चलिए बढ़ते आगे और एक स्टॉक है सुर्खियों में और वो है IRB इंफ्रा। आज स्टॉक में जबरदस्त एक्शन है और एक्शन की वजह है कोटक सिक्योरिटीज की वो रिपोर्ट जो बड़ी तेजी की बात करी। इस रिपोर्ट की खास बातें लेकर तैयार है वरुण हमारे साथ। वरुण बताएं। तो अनिल जी, कोटक ने बेसिकली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक यू टर्न लिया है IRB इंफ्रा पे और सेल से अब सीधे ऐड की सलाह ये दे रहे हैं। इन्होंने प्राइस टारगेट 60 से बढ़ा के 65 कर दिया है। जो तर्क ये दे रहे हैं उसमें सबसे पहला तो ये है कि हाल ही में जो करेक्शन आया है उसके बाद इस कंपनी के वैल्यूएशन जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो गए हैं। सबसे पहले तो बात ये कर रहे हैं। इसके अलावा इस कंपनी का एक प्राइवेट इन्वेट भी है। उसके एसेट जो है उसमें जो ट्रैफिक है उसमें काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी का अनुमान है। वैसे भी अगर आप देखेंगे NHAI जो अब प्रोजेक्ट्स दे रहा है, पहले EPC ऑर्डर्स देता था, अब यहाँ पे BOT के जो ऑर्डर्स है उस पे NHAI ज़्यादा फोकस कर रहा है। इनफैक्ट BOT और TOT ये दो स्पेस है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं। और BOT यानी कि बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर में अगर आप देखेंगे तो करीब 44,000 करोड़ रुपए के आसपास के ऑर्डर्स है जो कि पेंडिंग है। और अनुमान लगाया जा रहा है कि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट जो है वो इस कंपनी को मिलेंगे। ऑलरेडी करीब 14-15 प्रोजेक्ट इस कंपनी को मिल चुके हैं। आगे और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट जो है वो इस कंपनी को मिल सकते हैं। हाल फिलहाल में आपको याद होगा सेंट्रा ने करीब 24% के आसपास की हिस्सेदारी जो है वो IRB प्राइवेट इन्वेट में खरीदी थी और तब जो वैल्यूएशन थे करीब 6,600 करोड़ के रुपए के आसपास के थे। इनका कहना है वो सिर्फ 24% स्टेक की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप पूरा वैल्यूएशन देखेंगे तो करीब 27-28 करोड़ रुपए के आसपास आता है। तो इनका कहना है कि वो जो वैल्यूएशन पे खरीदा गया वो भी काफ़ी आकर्षक है और इसके लिए इनके जो सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यूएशन है उसमें इसका इम्पैक्ट देखने मिला है। और इसी के चलते ये कह रहे हैं कि आपको यहाँ पे IRB इंफ्रा में खरीदारी करना चाहिए। एक तो बिजनेस मॉडल अच्छा है, दूसरा जो स्टेक सेल ये कर रहे हैं उसमें वैल्यूएशन अच्छे मिल रहे हैं। इसके लिए अब ये सेल से ऐड की सलाह दे रहे हैं। लक्ष्य 60 से बढ़ा के 65 रुपए का कर दिया है। 60 से बढ़ाकर 65 कर दिया। लग रहा है आजकल में ही ये हासिल करने की तैयारी में है। बड़ा ब्रेकआउट सुबह ही आ गया था इस पर और थ्रू द डे इसने अपनी गेन्स होल्ड भी कही हैं IRB इंफ्रा। जैन साहब, आई थिंक आपके भी रेडार पर रहा, आपने शायद रेकमेंड भी किया है पहले। IRB इंफ्रा बड़ी तेजी में आ रहा है सर। बिल्कुल, IRB इंफ्रा और इंफ्रा का जो इन्विट है IRB इन्विट, इसको हम लोगों ने हमारे क्लाइंट्स को बहुत रेकमेंड किया है। और आज मैं एक न्यूज पढ़ रहा था कि REITs को इक्विटी का स्टेटस दिया जाए, यानी कि लोनेबल हो जाए, प्लेजेबल हो जाए। और इस चीज के ऊपर मैं बहुत इनफैक्ट दिनों से बात कर रहा हूं। थोड़ा ऑफ द ट्रैक बातचीत है बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि REITs और जो इन्विट्स और REITs है तो इनको मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो दो एक तरीके से म्यूचुअल फंड हो गया, एक रियल एस्टेट का म्यूचुअल फंड और एक इंफ्रा का म्यूचुअल फंड, तो इन सब की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ रही है। और इन्विट की भी बातें कर रहे थे तो इसको बहुत नीचे के लेवल्स पे रेकमेंड किया, वहां से गजब चला। और अब हम अगर IRB इंफ्रा की बात कर रहे हैं तो रोड सेक्टर के ऊपर आई एम वेरी वेरी बुलिश। और इनफैक्ट IRB इंफ्रा, मुझे याद है एक टाइम पे मैंने इसके ऊपर सेल कॉल दिया हुआ है, प्री कोरोना पीरियड, और जी बिजनेस पे ही दिया हुआ है। तो वहां से बहुत टूटा भी, बट नाउ थिंग्स हैव रियली चेंज एंड सारी कंपनियों के पास इतने ऑर्डर्स आज। इनफैक्ट मैं रामदेव जी अग्रवाल जी का भी इंटरव्यू सुन रहा था और बहुत ही बेहतरीन था। अनिल जी ने जो 11 बजे लिया था, रोड्स के ऊपर भी वो बात कर रहे थे, इंफ्रा के ऊपर बात कर रहे थे। सो आई थिंक दिस इज वन सेक्टर जो इंडिया में मतलब बहुत बड़ा होने वाला है। तो रोड्स वाली कंपनियां इनफैक्ट वन ऑफ माय टॉप फेवरेट। अगर कोई मुझसे पूछता है कि कोई सा भी सेक्टर आप बताओ टॉप में, तो मुझे लगता है कि रोड्स कैन बी द टॉप सेक्टर। समाओ EV से ज्यादा मुझे ये बढ़िया लगता है और भी कई दूसरों से। तो ऑटो और रोड्स ये हमेशा मेरे टॉप पिक्स में रहते हैं और टॉप सेक्टोरल पिक्स में। मुझे लगता है कि ये स्टॉक अच्छा करेगा। और ऐसे ही जो दूसरे स्टॉक्स है, अशोका बिल्डकॉन है, ITD सीमेंटेशन है, ये सारी कंपनियां अच्छा करेगी। KNR कंस्ट्रक्शन है। तो आई फील कि और L&T तो है ही है। अगर किसी को प्योरली लार्ज कैप में जाना और इंफ्रा के ऊपर बेट करना है, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे करना है, कैपेक्स के ऊपर करना है, तो आई फील दीज आर द स्टोरीज टू लुक एट। बिल्कुल, तो ये कुछ स्टॉक्स हैं और स्पेशली ब्रॉडर मार्केट नेम्स हैं जहां पर आपको रखनी चाहिए नज़र। इंफ्रा थीम पर एक बड़ा प्ले है और आज तो खैर बड़ा ब्रेकआउट भी इस काउंटर पर आपको आते हुए दिखा है। यही नहीं और भी